बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको असर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताया था। आज की वीडियो में हम आपको मगरिब की पूरी नमाज मुकम्मल तरीके से पढ़कर बताने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मगरिब की नमाज में 7 रकात होती हैं। 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल। इन 7 रकात को पढ़ना बेहद जरूरी है। मगरिब की नमाज में पहले 3 रकात फर्ज पढ़ी जाती है। 3 रकात फर्ज पढ़ने के लिए नियत करने का तरीका हमेशा एक जैसा रहता है। बस जब भी नियत करें तो एक वक्त का और एक जितनी रकात पढ़ रहे हैं उसका बस ख्याल रखना है। जैसा कि नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 3 रकात फर्ज वक्त मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबे शरीफ की तरफ। फिर अगर मर्द हजरात इस नियत को कर रहे हैं तो वो दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाएं, और औरत है तो अपने दोनों हाथों को दुपट्टे के अंदर ही रखें और दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं, और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द हजरात नाफ के नीचे दोनों हाथ को बांध लें और औरतें यानी ख्वातीन बहनें सीने के ऊपर दोनों हाथों को बांध लें। अब जब हम नियत कर लेते हैं और अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को बांध लेते हैं तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ें। फिर उसके बाद में तावूज पढ़ेंगे। तावूज यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद में तस्मिया पढ़ें यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें यानी सूरह फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आखिर में आमीन भी कह दें। जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ लेंगे तो फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई सूरत मिलाएं जो सूरत आपको याद हो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर हम अभी आपको अलम तरा कैफा वाली सूरत को लिखकर दिखा रहे हैं। इन सूरतों को भी आप हिंदी में देखकर और अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। जब आप अलम तरा वाली सूरत को पढ़ लेंगे या आपको जो भी सूरत आपको याद हो उस सूरत को आप पढ़ लें तो फिर तकबीर कहें यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। अब रुकू में जाने के बाद में कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ें यानी सुभान रब्बियल अजीम कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद में तस्मी कहें यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और इत्मीनान के साथ बिल्कुल सीधे खड़े होकर तहमीद कहें यानी रब्बना लकल हम। और फिर उसके बाद में तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा 7 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। तो सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़नी है सुभान रब्बियल आला। जब ये 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा आप इसको पढ़ चुके हों तो फिर तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे बैठ जाएं। फिर दोबारा से तकबीर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। 3 मरतबा 5 या 7 मरतबा इस सजदे में भी जो है सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। अब ये हमारी पहली रकात मुकम्मल हो गई। फिर तकबीर कहते हुए दूसरी रकात के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। जिस तरह से हमने पहले हाथ बांध रखे थे नियत करने के बाद में, इसी तरह से अपने अपने हाथ बांध लें। दूसरी रकात में हम सना तावूज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अगर शुरू कर देंगे। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कह दें। फिर से तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद में फिर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि अगर हमें कम से कम 10 छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो तरतीब से पढ़ें। जैसे पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी। अब ये आपकी स्क्रीन पर सूरह कुरैश लिखी हुई आ रही है। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर लिखी हुई सूरह कुरैश को आराम से पढ़िए और इसके बाद में इसको याद कर लीजिए। अब जब आप दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़ लें तो फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहली रकात की तरह रुकू करें। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। दूसरी रकात के दूसरे सजदे में उसके बाद में तकबीर कहें अल्लाहु अकबर और फिर सीधी बैठ जाएं। तो दूसरी रकात में जब हम अत्तहियात में बैठेंगे तो यहाँ पर तशाहुद पढ़ेंगे यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात भी हम आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखा रहे हैं। ये जितनी भी सूरतें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं इन सभी सूरतों की हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है।
आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। उसमें आपको ये सभी सूरतें और तस्बीहात आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो कि हमने पढ़कर बताई है। फिलहाल वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। इनको भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़कर याद कर सकते हैं। जब आप अत्तहियात पढ़ने में अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचेंगे तो अपनी शहादत वाली उंगली को उठाएंगे और जब आप इल्लल्लाह बोलेंगे तो इल्लल्लाह पर कहते हुए अपनी उंगली को बिछा लेंगे। फिर जब तशहुद पूरी मुकम्मल कर लें, अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में भी दूसरी रकात की तरह यानी तस्मिया पढ़ेंगे, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। जब हम फर्ज पढ़ते हैं तो फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद में कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जिस तरह से पहले हमने रुकू की तस्बीह पढ़ी है इसी तरह से रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बियल आला। देखिए रुकू में और सजदे में जब भी आप जाएं तो हमने तस्बीह जो पढ़कर बताई है उस तस्बीह को आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा जितना आपको बेहतर लगे उतनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं। फिर जब आप दूसरे सजदे में तस्बीह पढ़ लें तो उसको पढ़ने के बाद में हम कादाए आखिर में बैठ जाएंगे। अब इसमें बैठने के बाद में हम तशहुद पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब इसके बाद में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दोस्तों दुआए मासूरा पढ़ना अफजल है, इसलिए दुआए मासूरा अगर आपको याद ना हो तो हमने स्क्रीन पर ये लिख कर दी हुई है और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए मासूरा जरूर याद कर लें। जब आप दुआए मासूरा पढ़ चुके हैं या रब्बना आतिना वाली सूरत पढ़ चुके हैं तो उसके बाद में दाईं तरफ सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर बाईं तरफ सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब जब आप सलाम फेर देंगे, क्योंकि ये मगरिब की नमाज के फर्ज थे तो ये 3 रकात फर्ज मुकम्मल हो गए। किसी भी नमाज के फर्ज आप पढ़ चुके हों तो सलाम फेरने के बाद में फौरन 3 मरतबा पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसके बाद में आप पढ़ें अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। जब ये पढ़ लें तो आप उसके बाद में आयतल कुर्सी पढ़ लें। फर्ज नमाज के बाद में आयतल कुर्सी पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत हदीस में आई है। हदीस में आता है कि जो फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसको जन्नत में जाने से सिर्फ उसको मौत रोके हुए है। तो आयतल कुर्सी को हम हर फर्ज नमाज के बाद जरूर पढ़ें। तो आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद में अब आप दुआ मांग लें, जो भी आपके दिल में हाजत हो उस हाजत को अल्लाह के सामने रखें, बशर्ते कि जो हाजत है वो जायज होनी चाहिए। तो जो दुआ आपको अल्लाह से मांगनी है उस दुआ को मांग लें। अब उसके बाद में फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं। उसकी नियत भी बिल्कुल इसी तरह से नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात सुन्नत वक्त मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबे शरीफ की तरफ। और पहले की तरह जैसे मर्द हजरात को कानों तक हाथ उठाकर नियत बांधनी है नाफ के नीचे, और ख्वातीन बहनों को कंधों तक हाथ उठाने हैं और सीने पर नियत बांधनी है और अपने हाथों को जो है दुपट्टे के अंदर ही रखना है। अब नियत बांधने के बाद में पहली रकात में सना से शुरुआत करेंगे। सना पढ़ने के बाद में तावुज़ पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़ लें और आमीन कह दें। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़ेंगे जो भी आपको याद हो। अब जब ये सूरत पढ़ लें या जो भी सूरत आपको याद हो वो पढ़ लें तो फिर तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं, सुभान रब्बियल आला। ये तस्बीह को 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं, सुभान रब्बियल आला। ये तस्बीह फिर 3, 5 या 7 मरतबा पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में हम बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कह दें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे वाली सूरत को पढ़ें। तो इस दूसरी रकात में सूरह इखलास को हम पढ़ लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जब दूसरी रकात में हम कोई सूरत पढ़ लें तो रुकू में जाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए
रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला ये तस्बीह पढ़ लें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा अदा करें, सुबहान रब्बियल आला ये तस्बीह पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कहकर अत्तहियात के लिए बैठ जाएं। क्योंकि ये 2 रकात नमाज थी, तब हम अत्तहियात पढ़ लेंगे। अत्तहियात में बैठने के बाद में अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें। फिर सीधी तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें, बाईं तरफ उल्टी तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें। तो दोस्तों ये था आपका 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा का तरीका। बिल्कुल इसी तरह से 2 रकात नफल भी पढ़ने हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको तफसील से बताया जाए, तो इसीलिए हम 2 रकात नफल को भी आपको पढ़कर बता देते हैं। अब 2 रकात नफल को पढ़ने के लिए अब इसी तरह से नियत करेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द जिस तरह से हाथ बांधते हैं नाफ के नीचे, कानों तक हाथ उठाएं और नाफ के नीचे हाथ बांध लें। ख्वातीन बहनें कंधों तक हाथ उठाएं, दुपट्टे के अंदर ही हाथ होने चाहिए और सीने पर हाथ बांध लें। फिर पहले की तरह सना से शुरुआत करेंगे। सना पढ़ें, ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कहें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी तस्मिया पढ़कर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि पहले हमने जो पढ़ी थी कुल हु अल्लाहु अहद तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में जो आती है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरह फलक आती है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो इसको पढ़ लें सूरह फलक को, या जो आपको याद हो उसको पढ़ लें। और उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कह के फिर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएं। फिर सुबहान रब्बियल आला कह के तस्बीह पढ़ें और फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब फिर दूसरी रकात में जब हम खड़े होते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़ें आखिर तक और आमीन कहते हैं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि अब हमने इसमें सूरह फलक पढ़ी है, तो आखिर में इसके बाद वाली सूरत आती है सूरह नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास। वो भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, उसको भी आप पढ़कर आराम से याद कर सकते हैं। जब हम दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़कर मुकम्मल कर लें तो अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर दूसरे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें। उसके बाद में फिर अत्तहियात में अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अब ये 2 रकात नफल है, तो इसमें भी अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़ लें, लेकिन दुआए मासूरा जल्द से जल्द याद करें और उसी को इसके अंदर पढ़ें। फिर जब दुआए मासूरा या रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़कर निमट जाएं तो पहले की तरह सलाम फेरें, दाएं जानिब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं जानिब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये आपकी 2 रकात नफल भी मुकम्मल हो गई। अब आखिर में भी हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और दुआ करने के बाद में ये जो नमाजें मुकम्मल हो जाती है। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। दोस्तों इस वीडियो को किसी जरूरतमंद के पास तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो अगर किसी के पास जाएगी और इससे किसी एक ने भी अच्छा अमल कर लिया, किसी एक ने भी अगर नमाज पढ़नी सीख ली, तो उसके सवाब में आपका और हमारा भी जो है हिस्सा हो जाएगा। तो सदका जारिया की नियत से इसको आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये बेहतर लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।